इस कहानी का जन्म इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे हालात में हुआ जब मुगल साम्राज्य में जुल्म के बढ़ते साए गैर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने और उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहे थे। अबू जफर मोइनुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियर की फौज ने अचानक हमला कर दिया है। उनके इरादे अच्छे नहीं। सुलह के लिए सालाना खिराज के साथ राजकुमारी इंदिरा कंवर को शाही हरम में दाखिल करने और मलिका बनाने की शर्त रखी है। तो क्या हम इसे एक पिता की पराजय समझें या मुगल सम्राट से डरे हुए राजा की प्रार्थना के रूप में स्वीकार करें? हमें तो दोनों में ही संकोच है। एक तरफ हमारा अहंकार है और दूसरी तरफ भय और आतंक से पराजित महाराजा का झुका हुआ सर। हम राजपूतों को ये शोभा नहीं देता। प्रजा धर्म हमें कमजोर करता है राजकुमारी, और इसीलिए समय हमसे एक बड़ी कुर्बानी मांगता है। दो ही रास्ते हैं हमारे पास, या तो उनकी विशाल सेना के सामने हम अपनी प्रजा को मौत के मुंह में झोंक दें, या फिर सुलह के लिए उनकी शर्त को मान ले। इस समय ना आप राजकुमारी हैं और ना हम महाराजा। अपनी समस्त प्रजा की सुरक्षा को निश्चित करने के लिए आज एक बाप अपनी बेटी से विनती करने आया है। और अगर ये विनती स्वीकार ना हो तो? इतिहास में अब तक यही होता आया है। ये मुगल शहंशाह हमारी आबरू को अपने पैरों तले रौंदते आए हैं। तो क्या हम मारवाड़ की राजपूताना शान को छोड़कर अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन जाएं? ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। लेकिन समय अपना फैसला कर चुका था। मुगल शासन में औरंगजेब के समय सैकड़ों मंदिर धराशायी किए गए। जब महाराजा अजीत सिंह ने उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया तो मुगल शासक फर्रुखसियर को उनके इरादों में बगावत नजर आई। तब फर्रुखसियर ने महाराजा अजीत सिंह के इरादों को ध्वस्त करने के लिए विशाल सेना भेज दी। सुलह के तौर पर वार्षिक खिराज के साथ राजकुमारी इंदिरा कंवर का सौदा किया गया। फर्रुखसियर के इस हमले ने जुल्म की एक नई पटकथा लिखी। महाराजा अजीत सिंह इस बात को मान गए। ट्रेडिशनली ऐसा होता भी आ रहा था पिछले कुछ पीढ़ियों से। तो वो उनकी लड़की को सैयद अब्दुल्ला खां ये सब लोग लेकर के आते हैं। बाद में वो जो उनकी शादी कराई जाती है दिल्ली में लाकर, बहुत सारा दहेज दिया, बहुत बड़ा, कई करोड़ रुपए वो बैठता उस वक्त का। As a woman, I feel very terrible even thinking about it, because I think every woman has a choice to make. Every woman has a right to live her life the way she wants to, but she doesn't even have that choice. मोरा
घर छूटा ही जाए। शाही फरमान है कि आज से आप हिंदू राजकुमारी की जगह हरम में रहने वाली मलिकाओं के लिबास को पहनेंगी। और अगर हम पहनने से इनकार कर दें तो? ये शहंशाह को कबूल नहीं होगा। क्या शहंशाह की शमशीर इतनी कमजोर है कि वो एक औरत के दिल को पढ़ने की जुर्रत भी नहीं कर सकती? क्या शहंशाह इतना भी नहीं जानते कि ताकत से वो किसी औरत के दिल और रूह पर कब्जा नहीं कर सकते? ये तो सरासर अन्याय है। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? यहाँ मुंह खोलना भी मौत को दावत देना है राजकुमारी जी। पत्थर के महलों में रहने वाले बादशाहों को औरत के दिल में झांकने की, उसकी रूह की आवाज को सुनने की फुर्सत ही कब है। औरत तो उनके लिए एक भोग की वस्तु है राजकुमारी जी, जहां हर रात बिस्तर की सिलवटों में अरमानों की चिताएं जलती हैं। अहंकार में डूबी सत्ता के लिए चुनौतियां तब शुरू हुई जब इतिहास के गौरवशाली पन्नों पर राजा रत्नचंद का उदय हुआ। इतिहास की हजारों वर्षों की कहानियों में राजा रत्नचंद अन्याय और हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के गवाह थे। राजा रतनचंद की जय, राजा रतनचंद की जय, राजा रतनचंद की जय। कोई भी बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, इसके लिए समय को मुट्ठी में बंद करना होता है। परिस्थितियां बदलना चाहते हैं आप, तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। इन बच्चों को मुगल सरकार की जबान फारसी की तालीम दीजिए। यही एक रास्ता है जो आपको अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाएगा और आपका उद्धार करेगा। He enforced education within the people. He made people aware of the importance of getting education, importance of universities, of schools, and that something has stuck in his followers. आज हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं। आज से हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना किसी को दहेज देंगे, ना किसी को दहेज देंगे, और ना ही किसी से दहेज लेंगे, और ना ही किसी से दहेज लेंगे। मेरी बात गौर से सुनिए। मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, तुगलक, जो भी हमारे देश में आया, हमें लूटने के लिए आया। हमें मारा गया, कत्ल किया गया, हमारे मंदिर तोड़े गए, लेकिन हम कुछ ना कर सके। हमारी बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। इस समूची अन्याय व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना है तो हमारे पास सत्ता की ताकत होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। 3 शताब्दियों में 30 मुगल बादशाहों ने भारत पर हुकूमत की। मुगलिया सल्तनत के पीछे एक बड़ा उद्देश्य इस्लाम के प्रचार और प्रसार का भी था। इसका सीधा प्रभाव हिंदुओं के धार्मिक जीवन पर पड़ रहा था। पर्व त्योहार मनाने की खुली आजादी भी हिंदुओं को हासिल नहीं थी। हिंदुओं से मनसब और जागीरें लेकर मुसलमानों में बांट दी जाती थी। सबसे खतरनाक जजिया जैसा घिनौना टैक्स था जो हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता था। जजिया दोगे या नहीं? नहीं देंगे। फिर मुसलमान बनो। नहीं बनेंगे। तुम जजिया दोगे या नहीं? नहीं देंगे। फिर मुसलमान बनो। नहीं बनेंगे। सैयद भाई और राजा रतनचंद एक सियासी टीम थे। उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसी सियासी रिफॉर्म्स की जाएं कि जो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी समाज को एक नए रास्ते पर डाल सकें। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जजिया के टैक्स को ख़त्म किया, जो कई बरसों से चले आ रहा था, जिसने हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुओं को एक तरह से अछूत बना के रख दिया था। राजा रत्नचंद हिंदू के साथ किए जाने वाले
भेदभाव और अत्याचार से बेहद आहत थे। यही समय था इतिहास में सैयद बंधुओं के राजनीति में प्रवेश का। सैयद बंधुओं को रत्नचंद की दूरंदेशी पर पूरा भरोसा था। 1701 से 64 के सैयद बंधुओं के यहाँ रत्नचंद कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। सैयद ब्रदर्स किस तरह से अपनी पावर को क्रिएट कर पाए? पैसा चाहिए था इतनी सेनाएं बनाने के लिए जो सारे एम्पायर के स्थापित सैकड़ों सालों से उसको वो काउंटर कर सके। वो पैसा इकट्ठा करके देने वाला था रतनचंद। अब रतनचंद केवल पैसा ही नहीं दे रहा, वो उनको तार्किकता के साथ में, बौद्धिकता के साथ में उनके समीकरण भी सेट कर रहा है। राजा रतनचंद जी महाराजा अग्रसेन जी के वंशज थे। राजा रतनचंद जी के दिल्ली दरबार में जाने के पश्चात सैयद बंधुओं का खजांची पद राजा रतनचंद जी के फॉलोअर्स के पास ही रहा। जिस श्रृंखला में श्री राम प्रसाद जी के पास अंतिम पद खजांची का दिया गया, वो मेरे परदादा थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बेटे बहादुर शाह ने 1712 तक राज किया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके एक बेटे जहांदार शाह ने विरासत के लिए सामने आने वालों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। जहांदार शाह ने फर्रुखसियर के पिता अजीमुशान की धोखे से हत्या करवा दी। अजीमुशान की पत्नी अपने बेटे फर्रुखसियर की ताजपोशी की फरियाद लेकर सैयद बंधुओं के यहाँ पहुंची। मेरे लिए क्या आदेश है? देखिए रत्नचंद जी, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सल्तनत की हालत अभी ठीक नहीं है। फर्रुखसियर की माँ ही थी हमारे पास मदद के लिए। हमने फैसला किया है कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते रत्नचंद जी। आपकी मदद से हम फर्रुखसियर को बादशाह बना सकते हैं और हमने एक फरियादी माँ को जबान दी है। हम आपकी जबान की लाज रखेंगे। आपका आदेश हमें मंजूर है। जहांदार शाह के खिलाफ इलाहाबाद में फौज तैयार की गई। रत्नचंद सैकड़ों घुड़सवारों की सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद को पहुंच गए। इस लड़ाई में जहांदार शाह को पराजय मिली। फर्रुखसियर अब नया मुगल सम्राट था। जीत की खुशी में रत्नचंद को राजा का खिताब दिया गया, साथ ही मनसब 2000 अता किया गया। राजा रतनचंद की जय! राजा रतनचंद की जय! हिंदू प्रतिष्ठा और परंपरा को अब तक काफी चोटें पहुंचाई जा चुकी है। स्थिति है सबके सामने। जजिया बंद करने की सिफारिश लेकर हजारों हिंदू बादशाह के सामने पहुंचे तो क्या हुआ? फौज ने उन पर हाथी दौड़ा दिया। हमसे सारे बड़े मनसब छीन लिए गए। पेशकार, दीवान, तमाम बड़े पदों से हमें बर्खास्त कर दिया गया। अच्छी नस्ल के हाथी घोड़ों पर बैठने का हमें अधिकार नहीं। हम सूबेदार नहीं हो सकते। हम पालकी पर नहीं चढ़ सकते। इस अन्याय और समूची व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना होगा। औरंगजेब के टाइम में तो ये था कि जो भी हिंदू हैं उन्हें रेवेन्यू से बाहर करा जाए, नौकरियों से किया भी गया था। बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। सदियों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने का समय आ चुका है, लेकिन सबसे जरूरी है मुगलों द्वारा लगाए गए जजिया को खत्म करना, समाप्त करना, और हम इसे समाप्त करके दिखाएंगे। राजा रत्नचंद की कोशिशों से आखिरकार हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया टैक्स समाप्त कर दिया गया। ये विजय गाथा का पहला बड़ा संदेश था। सैयद बंधुओं का साथ पाकर राजा रत्नचंद जीत की कई पायदान एक साथ पार कर गए। चारों ओर जजिया समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी। उस समय गैर मुस्लिमों के लिए सोचना भी आश्चर्यजनक था कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। राजा रत्नचंद की ख्याति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सैयद बंधुओं से उनकी निकटता बहुत से लोगों को मंजूर नहीं थी। राजा के पुत्र के विवाह के अवसर पर जब प्रथा अनुसार गिदौरा बांटा गया तो बहुत से घरों ने लेने से ही इनकार कर दिया। One of the most interesting things that my grandmother told me about was Gindora. Gindora is a type of sweet that people gave on wedding invitations, and if you accept it, that means you accept Raja Ratanchand's prophecies, his ways of thinking, his ways of doing things. जिन अग्रवाल भाइयों को उन्होंने नौकरी दी,
और जो उनकी नीतियों का समर्थन करते थे उन सब ने गिदौरा स्वीकार किया। जो उनकी नीतियों का समर्थन करते थे कालांतर में यही लोग राजशाही या राजवंशी कहलाए। उनके विरोधी भी समझ गए कि राजा रत्नचंद ही वो व्यक्ति हैं जो मुगलों के जुल्म से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें शिक्षा के साथ समान अधिकार दिलवा सकते हैं। सैयद बंधुओं की नजर में समय के साथ राजा रत्नचंद के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ता जा रहा था। हमें भरोसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और असली सुल्तानों के सुल्तान तो आप हैं। मुगल शहंशाह भी आपकी मर्जी के बिना कोई अहम फैसला नहीं ले सकते। किंग मेकर्स की बात आती है, सैयद ब्रदर्स द किंग मेकर्स, तो ये अधूरा सत्य है। किंग मेकर्स द सैयद ब्रदर्स अलॉन्ग विद राजा रतनचंद, ये पूरा सत्य है। ये जो एपिसोड है ये इंडियन वेलर प्लस इंडियन विजडम, ये इसका खेल है। केवल इंडियन वेलर के प्रतीक दिखते हैं सैयद ब्रदर्स, अब इंडियन विजडम कहां से? ये राजा रतनचंद। लेकिन मंजिल अभी दूर थी। अभी कई ऐसे मोर्चे थे जहां उन्हें लड़ना बाकी था। मुगलों द्वारा बहु बेटियों पर होने वाले जुल्म और धर्म परिवर्तन उन्हें खून के आंसू रुलाता था। महाराजा अजीत सिंह की बेटी के साथ होने वाले अन्याय को लेकर वो काफी दुखी थे। रत्नचंद अभी विवश थे, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि इस प्रथा से भी टकराना होगा। राजकुमारी इंदिरा कंवर के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई थी। आप कलमा भी पढ़ चुकी और अपना मजहबी लिबास भी तब्दील कर चुकी। अब सिर्फ आपको अपनी मलका बनाने की आरज़ू हमारे दिल में रह गई। कितनी हसीन है ये रात, किस कदर हसीन है। इस हसीन रात को अपने हुस्न के नशे से भर दीजिए। माफ कीजिएगा शहंशाह, ये कैसा नशा है जो किसी मजलूम की पुकार नहीं सुनता? ये कैसा नशा है जो आपको किसी की आह, किसी की चीख सुनने से भी रोकता है? अपनी जबान को लगाम दीजिए। इस महल की खूबसूरत दीवारों को सिर्फ शहंशाहों की आवाज सुनने की आदत हो चुकी है। तो महल की इन दीवारों को एक राजपूत राजकुमारी के दिल की आवाज भी सुना दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि राजपूत राजकुमारियों में यह हौसला है कि वो शाही फौज से अकेले टक्कर ले सकें। आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। इम्तिहान तो आप ले रहे हैं शहंशाह। हर कदम पर फौज, हर कदम पर आपके सिपाही, और हम ठहरे आपके कैदी। हमें आजाद करके तो देखिए, तो ये नजारा ही बदल जाएगा। होश खो चुकी हैं आप, इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इसका अंजाम भी जानती हैं आप। एक हसीन मौत, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं शहंशाह? आपने जो किया शमशीर की जोर पर किया, कलमा भी पढ़वा लिया। ये हमारे दिल की आवाज नहीं थी। ये कलमा आपके अल्लाह को भी मंजूर ना होगा। गुस्ताख! आप ये भूल रही हैं
कि आप इस वक्त एक शाही महल में हैं। अब आपको सिर्फ हमारी मर्जी से ही चलना होगा। आपकी शमशीर हमारी गर्दन को काट सकती है, लेकिन हमारे धर्म वस्त्र को नहीं उतार सकती। आपने जो उतरवाया वो सिर्फ चंद कपड़ों की धज्जियां थी शहंशाह। धर्म वस्त्र तो हमारी रगों में, हमारे लहू में दौड़ता है, और इसे दुनिया की कोई भी ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। नहीं हर छूटा ही जाए। लो उतर गया। कहा धर्म का मतलब भी समझते हैं आप शहंशाह? आपने हमें नहीं, शमशीर के जोर पर अपने ज़मीर को, अपने धर्म को धोखा दिया है। दुनिया का कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आपका अल्लाह भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। और हाँ, सुन लीजिए, हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। जोधपुर की राजकुमारी महाराजा अजीत सिंह की बेटी, जब वो उसको शादी करके और बादशाह फर्रुख सियर के हरम में लाया गया, वो अपने साथ जो चीज़ें लाई वो उसने जीवन पर छोड़ी नहीं। वो कृष्ण की आजीवन भक्त बनी रही। वो बड़ी साध्वीता का उसने जीवन जिया, और वही चीज़ थी कि जो उसकी बड़ी आस थी पूरे जीवन भर की, कि जैसे ही उसे मौका मिला उसने तुरंत जो है वहाँ के चीज़ों को परित्याग कर दिया और अपने मूल जो उसकी परंपरा, जो उसकी संस्कृति थी, जो उसका धर्म था, उसमें घोषणा करके वापस चली गई। ये एक बड़ी बात है। राजा रत्नचंद को इस पूरी व्यवस्था को बदलना था। पहले सैयद बंधुओं से मिलकर मुगल शासन की बागडोर अपने हाथ में की, मुगलों की हिंदू विरोधी नीतियों पर कैंची चलाई, अपनी शक्ति का इस हद तक विस्तार कर लिया कि उस समय कोई भी काम उनकी मर्जी के बिना नहीं होता था। शासन के सारे बड़े विभाग, जिसमें राजस्व, न्याय, सिविल आदि शामिल थे, सब उनके पास थे। सारी नियुक्तियां वे ही करते थे। दीवाने आम और दीवाने खास पर उनकी पकड़ मजबूत थी। रेवेन्यू में हिंदुस्तानी लोगों को नौकरियां देना, ये राजा रतनचंद का, अब्दुल्ला खां का, हुसैन अली खां की, इन लोगों की जो एक तारतम्यता दिखती है, दूरदृष्टि की, अगर इस सबको जोड़ के देखेंगे तब ये दिखाई पड़ता है। टुकड़ों में देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। फर्रुख सियर के शासनकाल में ऐसी कई घटनाएं थी जिसने राजा रत्नचंद को मानसिक तौर पर आहत कर दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख सेनापति थे। बंदा बैरागी ने 1715 से पहले मुगलों को इतनी शिकस्त दी कि फर्रुख सियार उनकी जान का दुश्मन बन गया। 1716 को बंदा बैरागी को बंदी बनाया गया और यातनाएं दी गई। बंदा बैरागी मारा गया। बादशाह सलामत ने रोजाना 100 सिक्कों को मारने का आदेश दिया है। जुल्म की इस आंधी को रोकना होगा। सिख हमारे भाई हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अत्याचार के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए थे। ये वो समय था जब हिंदुओं के लिए अपने पर्व त्योहारों को मनाना भी मुश्किल हो गया था। फर्रुख सियर के जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। रत्नचंद और सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुख सियर को मरवा दिया। राजा रत्नचंद ने सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुख सियर द्वारा दोबारा शुरू की गई जजिया प्रथा को भी बंद करा दिया। पहले रफीउद्दराजात और इसके बाद उसके बड़े भाई रफीउद्दौला को गद्दी पर बिठाया गया। फर्रुख सियार मर चुका है। इंदिरा को हमें हरम से वापस लाना होगा।
राजकुमारी इंदिरा कंवर को हरम से वापस लाने में उन्होंने अद्भुत योग्यता का परिचय दिया। राजकुमारी इंदिरा कंवर को कैद से रिहाई मिली। वो वापस अपने महल आई और फिर से अपना हिंदू धर्म अपनाया। और वो बाहर फिर गंगा जल से नहाई, और गंगा जल से नहाने के बाद फिर वो सकुशल जो है जोधपुर पहुंचाई गई। एक बड़ा उदाहरण था। इट वॉज ए माइलस्टोन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वस्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदा स्वस्ति न साक्षरो अश्नेमी स्वस्ति न बृहस्पति धातु। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कर्तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम नमः शिवाय श्री भव सांसवाय पुष्पमाला समर्पयामि तांबूल समर्पयामि। ओम गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करता आयन्तु ओम शांति दुरिचय कारिका। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु नमः ओम श्री विष्णु नमः ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। ओम येन बंधु वरी राजा दान बिंदु महाबलय तेन तुम प्रतिदामी रक्षा महाचले महाचले। ओम एवं ब्रह्मा है इदम नमः ओम रुद्रा है इदम रुद्रा है इदम नमः श्री अग्नि देवता है नमो नमः। Before Raja Ratan Chand, no one even thought of forcing someone to convert back to the religion. They didn't even have the courage or the idea to go to a Muslim emperor or a king and say, listen, no, we want our woman back and we want her to follow the religion she wanted to follow initially. And this has been revolutionary because in this era, no one had ever thought of this. फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद बगावतें तेज हो गईं। गिरधर बहादुर इलाहाबाद के गवर्नर थे। बादशाह उन्हें इलाहाबाद से बुलाकर कहीं और भेजना चाहते थे, लेकिन गिरधर बहादुर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। गिरधर बहादुर को मनाने की कमान राजा रत्नचंद को सौंपी गई। अप्रैल 1720 को राजा रत्नचंद सैनिक और हथियार लेकर इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद में राजा रत्नचंद की गिरधर बहादुर से मुलाकात हुई। गिरधर बहादुर ने राजा रत्नचंद के उपहार स्वीकार किए और अपने परिवार के साथ अवध चले गए। 16 मई 1720 को बादशाह ने राजा रत्नचंद से खुश होकर दरबार सजाया। राजा रत्नचंद को 5000 खिताब और 5000 घोड़े दिए गए। राजा रतनचंदी की जय, राजा रतनचंदी की जय, राजा रतनचंदी की जय। 1719 में रफीउद्दौला के मरने के बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन सत्ता सैयद अब्दुल्ला या राजा रत्नचंद के हिस्से में ही रही। उस समय असली ताकत या तो सैयदों के पास थी या राजा रत्नचंद के पास। अमीरों ने सैयदों के विरुद्ध बादशाह के कान भरने भी शुरू कर दिए थे। हमें पता है अमीरों का एक तबका सैयद बंधुओं के खिलाफ हो चुका है। इस साजिश को नहीं रोका गया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन साजिश को रोका नहीं जा सका। विरोधियों ने सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली की हत्या कर दी। इसके कुछ ही दिन बाद दूसरे भाई सैयद हसन की भी हत्या कर दी गई। बहुत बुरा हुआ। मैं देख रहा हूं कि एक बार फिर नफरत की आंधियां तेज चलनी शुरू हो गई हैं। मुझे खुशी है कि मेरे समुदाय और वंश के लोगों ने शिक्षा की महत्ता को समझा और स्वीकार कर लिया है। हे भगवान, मुझे इतनी मोहलत अवश्य दे कि मैं मुगलों के अन्याय को जड़ से समाप्त कर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सबको समान अधिकार दिलाने और अन्याय के अंधेरे से लड़ने में संकोच नहीं करूंगा। 7 मुगल सम्राटों के शासनकाल को अपनी मुट्ठी में कर लेना और हिंदुओं को सम्मान के साथ सब तरह की नौकरियों में शामिल करना ऐसे ही महान कार्य थे जिनकी कल्पना भी उस समय नहीं की जा सकती थी। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 13 नवंबर 1720 को राजा रत्नचंद की कहानी का अंतिम पन्ना लिखा गया। क्या हुआ? राजा रतनचंद कहा कि नहीं, मैं डेड बॉडी छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। हुसैन अली खान की वहीं रहा। उसने गिरफ्तार होना बेहतर समझा और उसने अपने
विजडम भी लगाई कि अब बदमाशों और दूसरे दुश्मनों के बीच में क्या किया जाए, लेकिन उसकी सच्चाई सभी को पता थी। उसको पकड़ लिया गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसका बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसका जनाजा सा एक तरह से जुलूस सा निकाल दिया गया। लेकिन वो चाहता तो भाग जाता, वो नहीं गया, वहीं रहा। पकड़ा गया अलग बात है, उसके बाद कैद कर लिया गया, उसको तमाम तरह से टॉर्चर किया गया। 3rd डिग्री भी कम है कहने के लिए। 13 नवंबर 1720 इसमें उनको गर्दन काट करके शगुन के विजय के तौर पर, जब युद्ध स्थल में पीछे से जाने के लिए सम्राट तैयार होता है मोहम्मद शाह, तो वो उनकी गर्दन काट के हाथी के नीचे जाओ, जिससे वो कुचल देता हाथ पैर। ये रतनचंद के साथ हुआ। राजनीति के खेल में कत्ल होना, कत्ल कर देना एक आम सी बात होती है, लेकिन सैयद भाइयों का कत्ल और राजा रतन जी का कत्ल एक आम बात नहीं थी। इसके पीछे ये बात थी कि दरबार में से जुड़े बहुत से लोगों को ये बात सख्त नापसंद थी कि सैयद भाइयों ने एक हिंदू काबिल इंसान को अपना लीडर या अपना नेता क्यों मान लिया था। राजा रत्नचंद की मौत एक महान योद्धा की मौत थी, एक किंग मेकर की मौत थी। अपने कार्यकाल में राजा रत्नचंद महान नायक बनकर सामने आए। ऐसी कहानियां आज भी धूल में दबी हुई है। राजा रतनचंद और सैयद भाइयों की कहानी मुगल इतिहास में दफन कर दी गई थी या करवा दी गई थी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दफन करवा दी गई थी, क्योंकि नए आने वाले अंग्रेज हुक्मरान नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले, लोग इस बात पे ध्यान दें कि हिंदू और मुसलमान मिलकर भी राजनीति चला सकते हैं। राजा रत्नचंद जी की शौर्य गाथा को हमारी ओर से नमन है। ये राजवंशी सम्राट जब तक जीवित रहा, मुगलों के अहंकार और जुल्म को अपने धैर्य और राजनीतिक क्षमता से परास्त करता रहा। अमर शहीद राजा रत्नचंद जैसे शूरवीर को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिल्म तो आपने देख ली, लेकिन अंत में आपको प्रोड्यूसर का नैरेटिव बताना बहुत ज़रूरी है। फिल्म बनाने के पीछे एक बहुत गहरा रीज़न ये था कि राजा रतनचंद की कहानी को एक विजुअल मीडिया में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा रतनचंद का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना अनूठा था, और उनके जो संदेश थे जो उन्होंने 300 साल पहले अपने समाज को दिए, वीमेन एम्पावरमेंट का सिद्धांत, उनका एजुकेशन का सिद्धांत, उनका रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, विजडम, जो चीज़ चली आ रही है एक परंपरा पिछले 300 साल से, वो आज के जनरेशन में भी नज़र आते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि ये इसका ओरिजिन क्या था, वो कैसे हुआ था। उम्मीद है इस पिक्चर को देखने के बाद आने वाली जनरेशन उसको समझेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। थैंक यू। दे